हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। सो आज की हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर पूरा कवर करने वाले हैं विद एमसीक्यूज। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें सारे जो है कवर कर लेंगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, अब इसमें हम देख लेते हैं क्लाइमेट का मतलब होता क्या है। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन होता है। लॉन्ग टर्म, जब कोई वेदर जो है लंबे समय तक टिकता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी किसी एरिया में कि सालों तक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और विंड का एवरेज पैटर्न क्लाइमेट कहलाता है। मतलब किसी एरिया में टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और विंड, ये सारी चीज जो है एक एक सी ही रहती है, उसको हम कहते हैं हमारा क्लाइमेट। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि आता है राजस्थान। राजस्थान में हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है सालों साल तक। ठीक है, और केरला में हॉट और वेट टेम्परेचर, हॉट और वेट वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है। ये हो गए हमारे दो मेन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट। इससे आप समझ ही गए होंगे क्लाइमेट होता क्या है। अब आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बीच का हम जो है डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारे वेदर के पॉइंट्स है, ये हमारे क्लाइमेट के पॉइंट्स है। ठीक है, अब देख लेते हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस। वेदर वो होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वेदर हमारा जैसे हो गया, कभी बारिश पड़ जाती है, फिर धूप निकल जाती है। ऐसे ही हमारे सीजन्स भी कह लो, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, रेन हो गए, ऑटम हो गए, इस तरीके से। ठीक है, और क्लाइमेट होता है हमारा लॉन्ग टाइम, जो साल भर में जाके कहीं चेंज होता है या नहीं भी होता है, वो होते हैं हमारे क्लाइमेट। चेंज क्विकली, वेदर हमारे जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं। रिमेन स्टेबल, क्लाइमेट हमारे स्टेबल रहते हैं बहुत टाइम तक। ठीक है, लोकल कंडीशन, वेदर हमारा होता है लोकल कंडीशन। जैसे अब हमारा वेदर चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, इस तरीके से। ठीक है, एवरेज कंडीशन ऑफ रीजन, एवरेज कंडीशन ऑफ रीजन होता है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये चार टाइप के जो है हमारे एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट के। पहला है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, किसी प्लेस के हीट या कोल्डेस्ट को टेम्परेचर कहते हैं। मतलब किसी एरिया का जब हीट या कोल्डेस्ट को हम नापते हैं कि यहाँ पे हीट ज्यादा है या यहाँ पे कम है, तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर से हम नापते हैं। ठीक है, रेनफॉल क्या होता है, बादलों से पानी गिरना रेनफॉल कहलाता है। जब हमारे बादल पानी देते हैं उसको हम कहते हैं रेनफॉल। ठीक है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ह्यूमिडिटी होती है। वाटर वेपर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। अब हम देख लेते हैं विंड। विंड क्या होती है, हवा की मूवमेंट को विंड कहते हैं। जब हवा चलती है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स में हमारा क्या आता है, हमारे इसमें भी जो है चार आते हैं। पहला हमारा आता है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फॉर सी और विंड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड हमारा होता है इक्वेटर के पास एरिया, पास का एरिया ज्यादा गर्म होता है। जब इक्वेटर के पास का एरिया जो है ज्यादा गर्म होता है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड हम किसको कहते हैं, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। हमारी जब हाइट जो है वो बढ़ती जाती है तो हमारा टेम्परेचर जो है माइनस में हो जाता है, कम हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर सी। डिस्टेंस फॉर सी क्या होता है हमारा, सी के पास क्लाइमेट मॉडरेटर होता है। सी के पास का क्लाइमेट जो है वो हमारा मॉडरेटर होता है। विंड वही है, विंड्स क्लाइमेट्स को अफेक्ट करती है। विंड जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करती है अपने पास।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट। कितने टाइप के हमारे पास जो है क्लाइमेट्स होते हैं। हमारे पास क्लाइमेट्स होते हैं 5 टाइप के हमारे क्लाइमेट्स होते हैं। पहला हो गया हमारा हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट, जैसे हॉट क्लाइमेट का एग्जांपल मैं बोलूँ तो हमारा हो गया डेजर्ट एरिया, ठीक है। अब दूसरा हो गया हमारा कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट का एग्जांपल हो गए हमारे जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट हमारा वो होता है ना हॉट ना कोल्ड, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा कोल्ड ना ज्यादा गर्म, ठीक है, वो होता है हमारा मॉडरेट क्लाइमेट। ये हमारे एरिया होते हैं मुंबई, चाइना, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है मॉडरेट क्लाइमेट के। अब हम देख लेते हैं वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट में क्या चीज आती है हमारी, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था, केरला आता है हमारा वेट क्लाइमेट में और असम आता है हमारे वेट क्लाइमेट में। ड्राई क्लाइमेट में हमारा क्या आता है, राजस्थान और डेजर्ट एरिया आता है हमारा ड्राई क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा है क्लाइमेट मीन्स, क्लाइमेट का क्या मतलब होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्लाइमेट का क्या मतलब होता है। डेली वेदर, डेली वेदर होता है क्लाइमेट का कोई मतलब नहीं, डेली वेदर नहीं होता है हमारा क्लाइमेट का मतलब। लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन, विंड स्पीड या रेनफॉल, देखो विंड स्पीड भी नहीं होगी, रेनफॉल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन तो पहले ही हमने काट दिए, ठीक है। इन दोनों में से कंफ्यूज हो सकते हो, हमेशा याद रखना वेदर हमारा होता है डेली का, लॉन्ग टर्म होता है हमारा क्लाइमेट, ठीक है, ये इसका आंसर है। विच फैक्टर अफेक्ट्स क्लाइमेट्स, इनमें से कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। हमने ऊपर पढ़ा लैटिट्यूड भी आता है, एल्टीट्यूड भी आता है हमारा, इसमें विंड भी आता है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी भी आता है। बट इसमें ऑप्शन हमें 3 दिए हुए हैं, ये तीनों हमारे ऑप्शन सही है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, हमारे ये चारों ऑप्शन होंगे तीनों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विच प्लेस हैज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कौन सी प्लेस ऐसी है जिसमें जो है हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है हमारा। केरला, राजस्थान, असम या कश्मीर। हमारा राजस्थान ऐसा एरिया है जहाँ पे हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। ह्यूमिडिटी मीन्स, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है। हीट, वाटर वेपर इन एयर, रेनफॉल और विंड। कमेंट में मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या होता है हमारा, डेली, वीकली या स्लोली ओवर ईयर या फिर आवर्ली। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है हमारा वो बताओ, टाइम पीरियड बताना है उसका हमको इसके अंदर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो या कुछ चीज़ चाहिए हो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ, और या क्वेश्चन के आंसर भी ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay connected for daily shorts, notes, tricks and MCQs. Don't forget to like, share and subscribe and start your teaching journey with us. Thank you for watching.